सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज दिल्ली में कहा, नकली सपने दिखाने वालों को मिली जीत। मुंबई महिला जज यौन उत्पीड़न मामला, हाईकोर्ट के आरोपी जज पर महाभियोग चलाने की मांग। कुर्ला के बाबा अस्पताल में बड़ी लापरवाही, डॉक्टरों के गलत इंजेक्शन से 30 से अधिक महिला मरीज बीमार। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर शिवसेना ने साधा निशाना, सामना के जरिए कहा, कांग्रेस को फिरंगी नेतृत्व ने डुबाया। और हरियाणा में मुख्यमंत्री हुड्डा की हूटिंग से घबराए। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, मोदी के कार्यक्रम में मंच साझा नहीं करूंगा। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और अब तमाम दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते खबरों के सफर में और बात करते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के विकास में वैज्ञानिकों का अहम योगदान रहा है। देश के जवानों और वैज्ञानिकों को हमारी सरकार और भी व्यापक संसाधन उपलब्ध कराएगी। को एक लैब से बाहर निकल करके और जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है, आप देखिए, हम इतना इनोवेशन के साथ हमारे लोग आएंगे, इतनी नई चीजें देंगे जो हमारे सेना के जवानों के लिए बहुत ही कंफर्ट ऐसी व्यवस्थाओं को विकसित करा सकता है, बहुत लाभ कर सकता है। आज डीआरडीओ के साथ करीब 50 लेबोरेटरीज भिन्न भिन्न क्षेत्र में काम कर रही है। क्या हम तय कर सकते हैं कि मल्टी टैलेंट का उपयोग करने वाली जो व्यवस्था है, ऐसी 5 लैब हम ढूंढे 50 में से, और हम एक डिसीजन लें कि 5 लैब ऐसी होगी, अल्टीमेट डिसीजन लेने वाले भी 35 के नीचे के होंगे। एक बार हिम्मत के साथ हिंदुस्तान की यंगेस्ट टैलेंट को हम अवसर दें और उनको बताएं कि दुनिया आगे बढ़ रही है, आप बताओ। मैं विश्वास से कहता हूं, इस देश के टैलेंट में दम है, वो हमें बहुत कुछ नई चीजें दे सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस में बना मिनी प्रधानमंत्री जी हां, वहां पर पीएमओ बना गया है, जहां पर 4000 स्क्वायर फुट मीटर में बने मोदी के इस कार्यालय में हर प्रकार की तकनीकी के उपकरण लगाए गए हैं। मोदी का कार्यालय बनारस में बनने पर क्षेत्र की जनता में काफी खुशी की लहर है। सबको इस बात की उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की जो बात करते हैं उसके ऊपर वो खरे उतरेंगे। पाकिस्तान का दोहरा चेहरा सामने आया है। जी हां, एक तरफ वो भारत के साथ दोस्ती की दुहाई देता है, तो दूसरी तरफ कश्मीरी अलगाववादी नेताओं से मुलाकात पर पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित इसे उनकी पुरानी परंपरा बता रहे हैं। मीडिया से आज बातचीत में उन्होंने भारत के साथ कुछ रिश्तों की दुहाई दी। हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हूटिंग के बाद कांग्रेस में नाराजगी की लहर दौड़ गई है। एक तरफ हुड्डा ने मोदी की रैली में दोबारा शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है, और वहीं अगर बाकी राज्यों की बात की जाए तो उसकी तुलना में मुख्यमंत्री भी यही संकेत देते दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने भी नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने से इनकार कर दिया। दरअसल नागपुर में मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों होना है और इस मौके पर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण भी शामिल होंगे, लेकिन हरियाणा में हुड्डा के खिलाफ हुई हूटिंग के बाद चव्हाण ने साफ कर दिया है कि वो नागपुर में मोदी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 70वीं जयंती के अवसर पर आज दिल्ली में उनकी समाधि पर जाकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने पुष्प अर्पित किए। विश्वविख्यात योग गुरु और अयंगर स्कूल ऑफ योगा के संस्थापक BKS अयंगर का आज सुबह निधन हो गया।
96 साल के एंगर कुछ समय से बीमार थे और उन्हें एक सप्ताह पहले एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2 दिन पहले उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने के चलते उन्हें जीवन रक्षा प्रणाली यानी उसके ऊपर रखा गया था और साथ ही साथ उन्हें आज तड़के 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। और बात करेंगे, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए फिर एक बार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। सामना के माध्यम से शिवसेना ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि फिरंगी नेतृत्व के कारण ही गलत लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की इतनी बड़ी पराजय हुई है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भयंकर गश का शिकार हो गई है। कांग्रेसी नेता ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा व्यंग्य बाण शिवसेना ने सामना के जरिए कांग्रेस पर छोड़ा है। महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी अपनी चुनाव प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। इसी के चलते कांग्रेस विधायक कृपाशंकर सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र का उन्होंने कापड़िया नगर में बनाए गए पुल और एसी शौचालय का उद्घाटन किया। काम शुरू है, पूरा हुआ है तो उसका विधिवत उद्घाटन होना ही चाहिए। आदमी घर से सवेरे निकलता है, जो जिस धर्म को मानने वाले उसकी पूजा करके चलता है। तो हमारी तो पूजा अब इस विधानसभा क्षेत्र कलिना का है। यहाँ से चलूँ, लोगों के सुख सुविधा के लिए जो भी विकास के काम है उसकी शुरुआत करना हमारा धर्म है। तो आज मतलब ये पूरा हो गया था, उसके लिए आज इसका शुरुआत कर दी। इसका जो संस्था है परिवर्तन विकास संस्था, यानी परिवर्तन नाम से किया है। और हमारा नौजवान छोटा भाई रईस, जिसके मन में ये कल्पना थी, राजीव जी गांधी ऐसे ही चाहते थे, जो काम सरकार को करना चाहिए, जो महापालिका करना चाहिए, ऐसे स्वच्छता गृह, ऐसे शौचालय मुझे तो कहीं नहीं दिखाई पड़े। और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। हालांकि उन्होंने एक जगह कहीं ऐसा किया, उसका 5 रुपये किया, रईस भाई और लोग मिलकर के सिर्फ 4 रुपया किए। जो जिसको ज़रूरत है लगे तो कर भी लें, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी संस्थाएं आगे आएँ हम सरकार की तरफ से। और मैं कलीना में कम से कम, जहाँ का मैं विधायक हूँ, इस इलाके में ऐसे संस्था को जहाँ भी जैसे भी लगेगा मैं सरकार। मुंबई सेशंस कोर्ट की जज पर महिला स्टाफ के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है, जिसके कारण दोषी जज को निलंबित कर दिया गया है। महिला जज के समर्थन में अब वरिष्ठ सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जय सिंह खोलकर सामने आई है। उन्होंने कहा है कि अगर जज दोषी है तो उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग की गई है। इसके लिए राज्यसभा के 50 या फिर लोकसभा के 100 सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत है। इंदिरा जी ने इस मामले में सांसदों से महिला को न्याय दिलाने की अपील भी की है। सेंसर बोर्ड के सीईओ राकेश कुमार को रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद सीबीआई ने राकेश कुमार को मुंबई के सेशंस कोर्ट में पेश किया, जहां पर राकेश कुमार को 22 अगस्त तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जो आरोप किए जाते हैं उस फॉर्मेट में आरोप किए गए हैं। इसका असली मामला कुछ और ही है। ये जो राकेश कुमार जी है, इनको आकर सिर्फ 6 महीने हुए थे यहाँ पर, और इन्होंने आते ही ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की और एजेंट सिस्टम को फेल करने के लिए इन्होंने कई एजेंटों को डांट के फटकार के हकाल दिया था। और जब से इनके ऊपर वॉच रखी गई, इनकी रिकॉर्डिंग हुई थी, तो उसमें भी सीबीआई के पास ये आया हुआ है कि कई एजेंटों को डांट के इन्होंने बोल दिया था कि मैं ऐसे सब काम नहीं करता और टर्न बाय टर्न ही आएगा, बहुत इमरजेंसी रहेगी तो ग्राउंड्स डाल के कोई एप्लीकेशन देगा, वो हिसाब से हम करते हैं। फिलहाल लोग हैं एजेंट से प्रोड्यूसर के, वो अक्सर SMS या व्हाट्सएप करते रहते हैं कि हमारे को जल्दी चाहिए। अभी कोई आदमी अर्जी करता है कि हमको जल्दी चाहिए और मैं उसको जवाब नहीं देता हूं, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि मेरी उसकी कोई साजिश है और वो कहीं किसी के नाम पे पैसे लेके पकड़ा जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि मैंने पैसे लिए हैं। यहाँ पर एक दूसरा खेल चल रहा है कि शायद किसी और को लाने की कोशिश है, और यहाँ पे जो लोकल माफिया है, एजेंट माफिया, उसको ये साफ करने के प्रयास में लगे हुए थे और थोड़ा सा इसका अंजाम।
महाराष्ट्र में गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए पुलिस महकमे ने अपनी तैयारी अब शुरू कर दी है। उत्तर प्रादेशिक विभाग के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त किशोर यादव ने बोरीवली के प्रबोधनकार ठाकरे सभागृह में बैठक करते हुए गणेशोत्सव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किए जाने की जानकारी दी। तो वहीं उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और बीते साल हुए गणेशोत्सव के सर्वश्रेष्ठ मंडलों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गेल्या वर्षी ज्याप्रमाणे व्यवस्था चांगली होती, यावर्षी त्यापेक्षाही चांगली व्यवस्था करायचा आम्ही प्रयत्न करतोय। जे काही तरुण वर्ग आहे गणेश मंडळांचे, त्यांच्या संगतीने त्यांच्या सोबत आम्ही यावर्षी चांगली व्यवस्था ठेवू। मंडळांना काय काय आदेश दिले? मंडळांना कधी आदेश दिले जात नाहीत, मंडळांना सूचना दिल्या जातात। आम्ही विनंती करून त्यांना सूचना दिलेल्या आहेत की महिलांसाठी प्रामुख्याने यावेळेला जास्त दक्षता घ्या। कुठल्याही महिलेला किंवा महिला भक्ताला हात धरून ओढायचं, धक्का मारून बाहेर काढायचं, अपशब्द वापरायचे हे सहन केलं जाणार नाही। वेगळ्या रंगाला लावा, ते गेल्या वर्षी पण होते, यावर्षी जरा मोठ्या प्रमाणात करा। आणि कार्यकर्त्यांनी जर छेडछाड होत असली तर त्याच्याकडे पोलिसांना जास्त सहकार्य द्यावं। नेहमी ज्याप्रमाणे असतं की बेवारस वस्ती असते, पार्किंग असतं, त्याबाबतच्या ज्या नेहमीच्या सूचना आहेत त्या थोड्याशा जास्त प्रकर्षाने दिल्या। सीसीटीव्ही लावण्याची आम्ही विनंती करू शकतो, सूचना देऊ शकतो। काही मंडळांनी कबूल केलं आम्ही सीसीटीव्ही लावू, सगळ्यांना ते शक्य होईल असं वाटत नाही। सबरमठला वाहतूक कोंडीचा नेहमीचा मुद्दा आहे, परंतु आता मंडळाच्या अध्यक्षांनी ज्या काही विनंती केलेल्या आहेत, नगरसेवक होते, आमदार साहेब होते, काही काळापुरता वन वे किंवा असं काही करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू। त्यांना जी काही ट्रॅफिक ब्रांच कडून मदत लागेल त्या काळापुरती ती देण्याचा प्रयत्न करतो। ट्रॅफिक कंजेशन शक्यतो खराब रस्त्यामुळे होते। महानगरपालिकेच्या सौजन्याने किंवा त्यांचे जे काही अधिकारी आहेत त्याच्याप्रमाणे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में शराब की बिक्री पर रोक होने के बावजूद भी अवैध तरीके से यहां पर शराब की हेराफेरी की जाती है। वहीं देर रात गढ़चिरौली के वेहर गांव के पास कुछ लोगों द्वारा शराब की बड़ी हेराफेरी की जा रही थी, लेकिन इससे पहले गांव के लोगों ने इस हेराफेरी को नाकाम करते हुए सारी शराब पकड़ा दी। और पुलिस की माने तो इस शराब की कीमत लगभग 9,72,000 के करीब बताई जा रही है। इथून चांदाडा 8 ते 10 किलोमीटर आहे जंगलामध्ये, गडचिरोली पोलिसांच्या हद्दीमध्ये ते त्या ठिकाणाकडून चोरटी वाहतूक चामरसी एरीकडे जात असतं। तर यापूर्वी त्या ठिकाणी वीरगावला एक दारूबंदी समिती आहे, दारूबंदीच्या समिती लोकांनी एक छोटी 2 मोहाचे पोते पकडले होते, त्यामुळे केस केली आहे। म्हटलं हे करण्यापेक्षा एक मोठी कारवाई करून द्या, आम्हाला मोठ्या गाड्या पकडून द्या, आमचा सपोर्ट आहे सोबत तुम्हाला। तर त्या दिवशी त्यांना आम्ही तो सांगितलं आणि तिथे ते एक दिवसापासून गाड्या जागत बसले होते। रात्री गाड्या आल्यावर गावाच्या लोकांनी ती बंडी आणून टाकली आणि गाड्या पकडल्या। पोलिसाला सोबत माहिती दिली, पोलीस सोबत जाऊन त्यांनी ते रेड करून घेतला। त्यामध्ये एक स्कॉर्पिओ, काळ्या रंगाची स्कॉर्पिओ, त्याची किंमत 8,000 रुपये आणि 1,72,000 असं टोटल 9 लाखाची। मुंबई में बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने आधुनिक तकनीक से बनी एक बायोगैस प्लांट का निर्माण किया है। उच्च तकनीक से बनी इस बायोगैस प्लांट की मदद से सारा कूड़ा कचरा रिप्रोसेसिंग कर इस्तेमाल में लाया जाएगा। ऐसे कई सारे प्लांट देश भर में लगाए गए हैं, जिसकी मदद से कूड़ा कचरा को रिप्रोसेसिंग कर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। मुंबई में इस प्लांट के लगते ही देवनार डंपिंग ग्राउंड तक पहुंचने वाली हजारों टन कचरे की रिप्रोसेसिंग किया जा सकता है। मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय मुस्लिम समाज ने आतंकी संगठन आईएसआईएस की कड़ी निंदा की है। आईएसआईएस संगठन ईसाई, शिया और कुर्द जैसे मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहा है। उनकी क्रूरता और अत्याचारों से दुखी होकर भारतीय मुस्लिम समाज ने अपनी नाराजगी जताई है, जिसके चलते उन्होंने आईएसआईएस की कड़ी निंदा की है। पिछले 4-6 दिन से इसको लेके परेशान है। हमारे संपर्क में जो बाकी जो है मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता, इंटेलेक्चुअल्स, लॉयर्स अलग अलग जगहों पर रहते हैं, जिनके हम टच में रहते हैं, वो भी इस सवाल को लेके परेशान थे क्या करना चाहिए। जिसके परिणाम में जो है तो एक जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट हुआ और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। हम आखिर में फिर से ये मानते हैं कि 10 दिन पहले हुआ होता तो बहुत अच्छा होता, और हम तो ये भी चाहेंगे कि ये हमारा जो निषेध है, हमारा जो प्रोटेस्ट जो इस तरह की हरकतों का निषेध करता है, वो भी हमारे साथ में रहेगा, बल्कि हो सकता है वो हमसे
हमसे आगे बढ़ के वो कुछ मुंबई के बोरिवली में नालंदा कॉलेज पर पैसा लेकर एडमिशन न देने का आरोप कई छात्रों ने लगाया है और एलएलबी में एडमिशन देने के लिए लोगों को पैसे की यहां पर बात की गई है, जिसके चलते एडमिशन देने के लिए कॉलेज ने छात्रों से लाखों रुपए लिए और ऐसा आरोप छात्रों और उनके अभिभावकों ने कॉलेज प्रशासन पर लगाया, जिसके बाद पूरा पुलिस स्टेशन पहुंच चुका मौका वारदात पर। क्या है पूरा मामला, ये आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। एडमिशन के नाम पर लाखों की ठगी, पैसा जमा करने के बावजूद भी नहीं मिला एडमिशन, छात्रों में छाया आक्रोश, मामला पहुंचा पुलिस स्टेशन। नालंदा विधि महाविद्यालय का मामला, कॉलेज परिसर में पुलिस अधिकारियों से बात कर रहे छात्र और उनके परिजनों में काफी आक्रोश छाया हुआ है। इन लोगों को गुस्सा क्यों ना आए। नालंदा विधि महाविद्यालय में एलएलबी में एडमिशन के लिए 58 छात्रों ने ऑफलाइन फॉर्म भरकर 22,000 रुपए फीस जमा किए। इन छात्रों ने बाकायदा फीस की रसीद भी ली है, इसके बावजूद भी इन छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। जून दौरान फीस भर दी है सारी, हम लोग करीबन 60-65 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फीस पे कर दी है 22,000 के ऊपर। कई लोगों से 40, कई लोगों से 45,000 लिए गए हैं। उसके बाद में जब हम लोग को एक्चुअल एडमिशन्स के लिए बुलाया गया तभी हम लोग को एडमिशन्स नहीं दिए हैं। अब तक हम लोग को रिसीट के नाम पर सिर्फ एक सेल्फ एक्नॉलेज स्लिप दी गई है, प्रॉपर रिसीट, पक्की रिसीट नहीं दी गई है अब तक। इस घटना के बाद सभी छात्रों और अभिभावकों ने मिलकर बोरीवली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। वहीं दूसरी तरफ नालंदा विधि महाविद्यालय के मैनेजमेंट का कहना है कि उनके यहाँ कई वर्षों से काम कर रही शिंदे नामक महिला कर्मचारी ने सभी छात्रों से एडमिशन के नाम पर पैसे लिए हैं। जिसकी जानकारी मैनेजमेंट को नहीं दी गई है, जबकि छात्रों का आरोप है कि सभी का फॉर्म कॉलेज में जमा किया गया था और फीस लेकर बाकायदा उन्हें रसीद भी दी गई थी। परस्पर एडमिशन हुए, वहाँ जो कॉलेज के निदर्शन में नहीं आए। कॉलेज के निदर्शन में जब आते थे, जब ये प्रॉपर रिसीट उनको दिया जाता था, ये प्रॉपर रिसीट दिए नहीं गए उनको। और जैसे कॉलेज ने यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स ने 30 तारीख से एडमिशन चालू किए और उनके जो कोटे वाइज हमने एडमिशन की, तो हमारे सामने ये बच्चे लोग आने लगे कि हमारे एडमिशन ये अप्रैल में हुआ है, मई में हुआ है, हमसे इतने पैसे लिए गए। तो हमारे ध्यान में आने के बाद हमको ये पता चला कि अप्रोक्सीमेटली 78 बच्चे लोग का एडमिशन हो चुका है। जो लेडी ने हमारे से फ्रॉड की है वो हमारे निर्देशन में आई। हम लोग को ये कहा जा रहा है कि हम लोग जो 420 का केस है उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन एडमिशन हुए हैं या नहीं उसके ऊपर अभी तक कुछ पक्का नहीं बोला जा रहा। बताया जाता है कि ये कॉलेज एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बसंत ढोबले के बेटे अभिजीत ढोबले का है। अब इन परेशान छात्रों और अभिभावकों की मदद पुलिस किस प्रकार करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। तो फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहे हमारे साथ। मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस, लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाइज। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट्स करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते खबरों के सफर में और बात करते हैं धारावी में भू माफियाओं के कहर से स्थानीय निवासियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दरअसल बारिश में गंदगी की वजह से बीमारियों के फैलने का खतरा पैदा हो गया है।
जबकि भूमाफियाओं का कब्जा उस क्षेत्र पर है, जिसके कारण प्रशासन भी इलाके में भूमाफिया के चलते पैदा होने वाली मुश्किलों की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। धारावी में कुर्ला एलबीएस मार्ग पर बसा हुआ ये इलाका इंदिरा नगर और प्रेम नगर के नाम से जाना जाता है। एक जमाने में ये इलाका अपनी हरियाली के लिए जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे भूमाफिया व गोडाउन माफियाओं के कारण यहाँ का नजारा बदल गया। भूमाफियाओं ने यहाँ की सरकारी जमीन पर कब्जा कर गैरकानूनी कामों को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पैसा खा खा के यहाँ सब झुपड़े बनाओ, गोदाम बनाओ, फिर गोदाम बेच रहे है, कोई क्या कर रहा है। आज देखो पूरा गार्डन था, वो गार्डन को तोड़ के पूरा गोदाम बना डाले। इसकी कोई सुनवाई होती नहीं। मैंने भी अर्जी डाला था, बाकी वो अर्जी का कोई सुनवाई होती नहीं। औरत लोग को आना जाना, बाथरूम के अंदर जाने में कितनी तकलीफें होते हैं, वहाँ इतने खोखे बैठे। इनके लिए भी वैश्या गायकवाड़ को भी मैंने सबको बताया कि इनके लिए कुछ करो, बाकी कोई चीज़ करते नहीं। सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जे कर भूमाफिया और गोडाउन माफियाओं ने कई समस्याओं को जन्म दिया है। इनके गैर कानूनी कारखानों और गोडाउन की वजह से यहाँ के निवासियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अंदर ये पूरा रास्ता था ना, तो ये पूरा अंदर पानी खाड़ी में जाता था। अब वो अंदर उसे पूरा बना दिया है, तो बनाने से पूरा रास्ता बंद हो गया और जिसकी वजह से पानी यहाँ पे रुक रहा है। भाई हम लोग को तकलीफ है ना, हर एक चीज़ का, पानी आने जाने का, हर एक चीज़, पेशाब संडास के लिए हम लोग को रोड पे पुलिस पकड़ते हैं, हर एक चीज़, सब हर चीज़ की तकलीफ है ना। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि इन गैर कानूनी कामों में प्रशासन के कई बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। प्रशासन की मिली भगत से भूमाफिया और गोडाउन माफियाओं के कारखाने धड़ल्ले से चल रहे हैं। ये जो यहाँ के जो भू माफिया है और काफ़ी लोगों ने इस पे कब्जा अवैध तरीके से करके रखा है। और हमारी जानकारी के हिसाब से कि ये जो लोग जो अब ये हिस्सा देख रहे हैं, जो रशीद कंपाउंड का जो अब हिस्सा देख रहे हैं, ये काफ़ी लोगों को शिफ्टिंग दे चुका गया है। और इनमें जैसे लल्लू कंपाउंड है, मंडाला में काफ़ी जगह में दे चुका है। उसके बाद भी ये लोग यहाँ पे अवैध तरीके से कोई भी सहारा लेके यहाँ के बीएमसी ऑफिसर के 60 गार्ड मिल गए, ये जगह पे इन्होंने अवैध तरीके से कब्जा करके रखा है। हम आपको बता दें कि इसके अलावा स्थानीय निवासी यहाँ से काफी प्रशासन और सरकारी अधिकारियों पे से स्थानीय निवासियों का पूरी तरह से विश्वास उठ चुका है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने अगर उनकी नहीं सुनी तो ये मामला अदालत तक पहुँच सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ अलीम शेख, लेमन न्यूज, मुंबई। और अब बात करेंगे मुंबई के और एक कॉलोनी की, जहां पर पुलिस ने हफ्ताख और पत्रकारों को गिरफ्तार किया है। दरअसल मुंबई पुणे के संपादक रविंद्र अधोव, सह संपादक दीपक गायकवाड़ और प्रमोद जाधव को पुलिस ने 40,000 रुपये हफ्ता लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। ये तीनों मिलकर कांजू महाजन की सरकारी गल्ले की दुकान से उससे काला बाजारी के नाम पर हफ्ता वसूला करते थे। और फिलहाल तीनों की अगर बात की जाए, तीनों मिलकर इस शख्स के साथ में हफ्ता लेते थे, जिससे तंग आकर आखिरकार इस शख्स ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी और जिसके बाद पुलिस ने इन तीनों ठगों को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई के बांद्रा स्थित बाबा अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगाने से 30 से अधिक महिलाएं बीमार पड़ गई है, जिनमें से एक महिला की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। कुर्ला पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बाबा अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा गलत दवाई का इंजेक्शन दिए जाने से 30 से ज्यादा महिला मरीजों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके कारण उन्हें आनन फानन में सायन और केएम अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। एक मरीज की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है और इस मामले में मुंबई के महापौर सुनील प्रभु ने दोषी लोगों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। नवी मुंबई एपीएमसी पुलिस ने नशीले पदार्थ बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद पुलिस ने छापा मारकर सभी आरोपियों के पास से लगभग 4 किलो गांजा बरामद कर लिया गया और इस गांजे की कीमत लगभग 50,000 से अधिक बताई जा रही है। मार्केट में कोई लोग गांजा बेच रहे, ये खबर हमारी पुलिस स्टेशन में मुझे मिली थी। उस हिसाब से हमने हमारे अधिकारियों को वहाँ सिविल में भेजा था। उन्होंने गांजा और 4 लोगों को पकड़ा है। उधर उसमें एक औरत भी है।
उनके पास 3 किलो गांजा मिला। वो लोग पुड़िया बना के बेच रहे थे और टोटल जो माल है 56,660 का मिला है। उसमें कैश 16,000 है और 40,000 का 3 किलो गांजा है। उनको पकड़ के पुलिस स्टेशन में लाके उनके ऊपर केस बनाया है। नवी मुंबई कोपर खैरानी पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो पियानो सिखाने के नाम पर 12 साल के बालक का शोषण किया करता था। पुलिस की माने तो पकड़े गए आरोपी की उम्र लगभग 50 साल बताई जा रही है। बालक इतना डरा हुआ था कि उसने इस घटना का जिक्र अपने घर पर भी नहीं किया था। पियानो वादक है जो विकी बार में ड्रम बजाने का काम करता है। उसको दामोदर नाम से पहचानते। उसका पूरा नाम है देवेंद्र वाल्टर डेमेसा। 56-58 साल का उम्र का ये ड्रम वादक है। उसके पड़ोस में जो लड़का रहता है 12 साल का, उसको पियानो सिखाने के बहाने से बोला कि उन्होंने उसके साथ अननेचुरल सेक्स किया है, लेकिन लड़का माँ के डर से भाग गया था। बांद्रा पुलिस को मिलने के बाद बांद्रा पुलिस ने जब इंक्वायरी किया तो उसने ये स्टोरी बांद्रा पुलिस को बताया। तो उन्होंने ये उसके कहने पे माँ को बोला कि माँ के कहने से ये क्राइम रजिस्टर किया और ये कोपर खैरने में गड़ा, इसलिए उन्होंने कोपर खैरने पुलिस को आगे के तहकीक के लिए इधर भेज दिया। हमने तहकीक करके आरोपी को अरेस्ट किया है। अभी हम उसको कोर्ट में पेश कर रहे हैं। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल गुजरात में लघु उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने गुजरात के लोड शेडिंग की बात की और साथ ही साथ इस प्रोग्राम का नाम जो था ये आयोजित टाटा इंडिया इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के एक कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया और जहां पर मुख्यमंत्री ने राज्य में लघु उद्योग को बढ़ावा देने की घोषणा भी की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दे अनुमति, लेकिन खबरों का सिलसिला लेमन न्यूज़ पे बदस्तूर जारी रहेगा।